कोई भी बाइक की टॉप स्पीड कैपेसिटी डिपेंड करती है उस बाइक की सीसी के ऊपर कि उस बाइक में कितनी सीसी की इंजन लगी हुई है। सिमिलरली एक वेबसाइट की ट्रैफिक झेलने की कितनी कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है उस वेबसाइट की होस्टिंग के ऊपर। एंड जब बात आती है होस्टिंग की, वहाँ पे आपको 4 टाइप्स की होस्टिंग मिलती है। एंड कन्फ्यूजन ये रहता है कि आपको कौन सा होस्टिंग लेनी चाहिए आपकी बिजनेस वेबसाइट के लिए। इस वीडियो में आपको ये 4 होस्टिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है एंड उसके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपकी जो बिजनेस वेबसाइट है उसके लिए कौन सा वेब होस्टिंग ज़्यादा सही रहेगा। हेलो गाइस, वाच बटर दिस साइड, लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ होस्टिंग। अब देखिए होस्टिंग क्या है, मैं ऑलरेडी अगला वीडियो में बता चुका हूँ। अगर अभी तक उस वीडियो को जाके नहीं देखे हैं, ऊपर में शो हो रहा है, जाके ज़रूर चेक कीजिए। अब देखिए होस्टिंग मतलब बेसिकली सर्वर्स। अब सर्वर्स क्या है? सर्वर मीन्स कंप्यूटर। कोई भी कंप्यूटर जो कंप्यूटर डेटा को सर्व करती है इंटरनेट का थ्रू, उसे बेसिकली सर्वर कही जाती है। अब देखिए बात कुछ ऐसा है कि आपकी वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपको चाहिए सर्वर। ये सर्वर जो होता है ये हम लोग लेते हैं रेंट पे कोई भी कंपनी से। जो कंपनी ये सर्वर हम लोग को देती है उसे बेसिकली हम लोग होस्टिंग सर्विस कहते हैं। अब आपके सवाल ये होगी कि भाई शेयर होस्टिंग क्या होता है, वीपीएस क्या होता है, डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है एंड क्लाउड होस्टिंग क्या होता है। अब देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है। अब मान लीजिए कोई भी कंपनी है जिससे आप होस्टिंग खरीद रहे हो, वो कंपनी क्या किया कि एक अलग सा सीपीयू बनाया, एक अलग सा कंप्यूटर बनाया जिसमें आपको मिल जाएगा 16 GB की रैम, i7 का प्रोसेसर, और वो जो डेडिकेटेड कंप्यूटर है, वो जो डेडिकेटेड सर्वर है, वो आपको पूरी तरीके से दे दिया और आपसे कह रहा है आप इस सर्वर को यूज कर लो। ये जो सर्वर है, ये जो पूरा का पूरा डब्बा आपको उठा करके दे दिया, इसे बेसिकली कही जाती है डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर यहाँ पे कॉस्टली होता है क्योंकि आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर दे दिया जाता है और आप उसको खरीद लेते हो एंड आपको इसके लिए ज्यादा पे करना पड़ता है। इसे कही जाती है डेडिकेटेड होस्टिंग। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया कि ये जो डेडिकेटेड सर्वर है, इस डेडिकेटेड सर्वर को अलग अलग वर्चुअल मशीन में डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए ये जो डब्बा था, ये जो 16 GB की रैम थी, इस डब्बा को डिवाइड कर दिया 2 GB का वर्चुअल मशीन में, फिर 2 GB का वर्चुअल मशीन में। इस तरीके से डिवाइड कर दिया और एक इंसान को 2 GB का वर्चुअल मशीन सेल कर दिया, दूसरा इंसान को 2 GB का वर्चुअल मशीन सेल कर दिया। यानी कि एक डेडिकेटेड सर्वर में अलग अलग तरीके से वर्चुअल मशीन बनाई गई है एंड उस वर्चुअल मशीन को अलग अलग तरीके से सेल की गई है। इसे बेसिकली कही जाती है VPS, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब ये जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, ये बेसिकली जो डेडिकेटेड सर्वर है उससे कम पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्टिंग आती है इसकी, ये डेडिकेटेड सर्वर से बहुत कम होती है। ये होती है VPS। अब यहाँ पे अगर मैं शेयर होस्टिंग की बात करूँ तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डेडिकेटेड सर्वर को डिवाइड की गई है वर्चुअल मशीन में। अब वो जो वर्चुअल मशीन है उसे कही जाती है VPS। अब ये जो VPS है, अब जब कंपनी इस VPS को भी अलग अलग हिस्सा में बांटता है और बांट के किसी के साथ शेयर करता है, उसे बेसिकली शेयर होस्टिंग कही जाती है। यानी कि डेडिकेटेड सर्वर को डिवाइड करके आया वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर को डिवाइड करके आया शेयर्ड होस्टिंग। यहाँ पे जो शेयर्ड होस्टिंग होती है इसकी पावर सबसे कम होती है और इसकी जो कैपेसिटी होती है ये सबसे कम होती है। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है कि आपको बहुत कम से कम प्राइस में शेयर्ड होस्टिंग आपको मिल जाता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आई होगी कि डेडिकेटेड सर्वर को डिवाइड करके आती है VPS एंड VPS को डिवाइड करके आती है शेयर्ड वेब होस्टिंग। ये जो शेयर्ड वेब होस्टिंग होती है ये होती है सबसे अफोर्डेबल वेब होस्टिंग। अब सवाल आता है कि क्लाउड होस्टिंग क्या होता है। अब देखिए क्लाउड होस्टिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्लाउड, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मल्टीपल सर्वर्स होती है वो एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है। इससे क्या फ़ायदा आपको मिलता है कि मान लीजिए कि US का सर्वर डाउन चल रहा है तो इंडिया का सर्वर से रिसोर्सेस लेती है और आपकी वेबसाइट वहाँ पे रन हो जाती है। इन द सेंस यहाँ पे जो डाउन टाइम होती है वो बहुत ही कम मिलती है एंड यहाँ पे सर्वर डाउन होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम रहता है। ये थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी है। और क्लाउड होस्टिंग जो होती है वो अभी का टाइम में बहुत ज़्यादा चल रही है बिकॉज ये बहुत रिलायबल होता है एंड बहुत ज़्यादा फास्ट भी होता है। क्लाउड होस्टिंग की अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँ तो वो लगभग VPS होस्टिंग का जैसा ही होता है। मतलब ना ही शेयर होस्टिंग जैसा सस्ता होता है, ना ही डेडिकेटेड सर्वर जैसा महंगा होता है। अब सवाल आता है कि भाई आपको कौन सा लेना चाहिए। अब देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर आप पहला बार एक बेसिक बिजनेस का वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो आपको लेना चाहिए शेयर्ड वेब होस्टिंग। एंड अगर मैं यहाँ पे शेयर्ड वेब होस्टिंग की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे सबसे जो बेस्ट लगता है वो है होस्टिंगर की शेयर्ड वेब होस्टिंग। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो। अब सवाल आता है कि अच्छा मुझे अगर अपग्रेड करना हो इन द सेंस कि 3000 से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है एवरी डे, तो फिर क्या VPS लेना चाहिए? द आंसर इज नो। अब देखिए अभी का टाइम में जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है वो ज़्यादा चलता नहीं है।
अभी का टाइम में जो क्लाउड होस्टिंग है वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आपको मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप BPS लीजिए। एटलीस्ट 2022 में अगर आपका काम शेयर्ड वेब होस्टिंग से नहीं चलता है तो आपको लेना चाहिए यहाँ पे क्लाउड होस्टिंग। अगर क्लाउड होस्टिंग की यहाँ पे मैं बात करूँ तो SiteGround की क्लाउड होस्टिंग काफ़ी अच्छी होती है, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। सो अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में क्लाउड होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो आप A2 होस्टिंग के साथ जा सकते हैं या फिर HostGator के साथ भी जा सकते हैं। एंड थर्ड, अगर मैं यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर की बात करूँ तो बेसिकली देखिए डेडिकेटेड सर्वर हम लोगों के लिए नहीं है। इन द सेंस मान लीजिए जो भी बड़ा बड़ा वेबसाइट आप देखते हो, फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट होस्ट होती है डेडिकेटेड सर्वर में। सो डेडिकेटेड सर्वर सबसे पावरफुल सर्वर होता है, उसमें आप बड़ा से बड़ा वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो। एंड अगर फिर भी आप एक डेडिकेटेड सर्वर लेना चाहते हो तो आप A2 होस्टिंग से ले सकते हो या फिर HostGator से ले सकते हो या फिर अमेजोन वेब सर्विस से भी ले सकते हो। एंड अगर आप सोच रहे हो एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाने की वर्डप्रेस में, तो वहाँ पे भी आप शेयर्ड वेब होस्टिंग से शुरू कर सकते हो, फिर जाके उसको आप क्लाउड होस्टिंग में अपग्रेड कर सकते हो। टू कंक्लूड मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी बिजनेस वेबसाइट बनाने जा रहे हो या फिर कोई भी वेबसाइट बनाने जा रहे हो, सो अगर आप शुरू करने जा रहे हो सो गो विथ शेयर वेब होस्टिंग। आपको ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत अफोर्डेबल होती है, प्लस काफ़ी रिलायबल भी होती है और काफ़ी इजी भी होती है प्रोसेस। तो शेयर्ड वेब होस्टिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आप शुरू कर रहे हो। फिर जाके आप देख रहे हो ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है कि दिन का 3000 ट्रैफिक से भी ज़्यादा आ रहा है और आपकी सर्वर लोड नहीं ले पा रही है, फिर जाके आप वहाँ पे क्लाउड वेब होस्टिंग में शिफ्ट हो सकते हैं। जब बात आती है शेयर्ड वेब होस्टिंग की तो वहाँ पे मैं अगेन में कहना चाहूँगा मुझे होस्टिंगर बेस्ट लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। एंड अगर कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से आप होस्टिंग को खरीदेंगे, शेयर्ड वेब होस्टिंग में भी मल्टीपल प्लान्स आता है, उनमें से कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि शेयर्ड वेब होस्टिंग की कौन सा प्लान आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली आपकी जो दिल की बात है ना वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।